देखें, कोई शक नहीं इसमें कि जो फ्रिवोलस लिटिगेशन का बहुत एक भरमार है यहाँ पर, हमारी लोअर जुडिशरी में ख़ास तौर पे, और अदालतों पे एक नाजायज़ बोझ भी पड़ा हुआ है। वो काफ़ी हद तक शायद इससे उसमें कमी आ जाए। यहाँ तो इस तरह भी होता है कि केस चलता रहता है बहुत, ऐसा बाद में पता चलता है जो इसका मुद्दई है उसका इल्म ही कोई नहीं, वो कहाँ है। एक झूठा स्टे झूठा लेके मुकदमा स्टे लेके लोगों को के साथ एक ज्यादती का सबब बनता है और वो स्टे लेके खुद गायब हो जाता है और फिर बाद में ब्लैकमेल करता है और उसके बाद ब्लैकमेल सिर्फ इसी बात पे कि जी मैं केस वापस ले लेता हूँ। ठीक है, अब उसमें पहले भी थोड़ा सा कुछ नोटिफिकेशन आए थे कि आपने स्टे से ग्रांट नहीं करना, आपने पूरी तरह पहले देखना है, और जजेस बैठे हैं, समझदार जजेस हैं, सिविल जजेस समझदार हैं, वो भी देखते हैं कि स्टे किसे मिला है। लेकिन हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ सूरतों में ये भी देखने में आया है कि साइल की इमीडिएटली अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है या आप उसको पाबंद नहीं कर सकते। अब हमारी ब्रांचेस में पहले ही बहुत रश है, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे कि जितने भी साइलिन हैं वो खुद आएँ, आके पहले बायोमेट्रिक्स करें और उसके बाद वो अपनी तस्वीर खिंचवाएँ और फिर करें, तो उससे बहुत ज़्यादा एक बोर्ड जो है लोड जो है वो सारा फिर अदालतों के ऊपर ही आ जाएगा। मियाँ साहब हमने देखा है कि जब भी कोई साइल आता है किसी वकील साहब के पास तो या वकील की तरफ से या साइल की तरफ से ये कहा जाता है कि जी मैं रोज़ रोज़ अदालत नहीं आ सकता, तो कुछ ऐसा करें कि मुझे आना ना पड़े और मेरा केस भी चलता रहे। फिर उसके बाद फीसें इस बुनियाद पे भी ली जाती हैं शायद कि आपको आना नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या लेकिन ऐसी साहिल प्रैक्टिस का ठीक रोज़ है? अदालत में आना ज़रूरी भी नहीं है। हम खुद केस दायर करते हैं और साहिल को सिर्फ उस वक्त बुलाते हैं जब उसकी शहादत होनी है, तो एविडेंस वाली स्टेज पे बुलाते हैं। इसके अलावा जब आप रोज़ बुलाएंगे तो लोग फिर भाग भी जाएंगे लिटिगेशन से कि ये मैं अजीब एक मुसीबत अपने गले में डाल चुका हूँ कि मैं अपना काम छोड़ के, आजकल जो मामला चल रहे हैं, लोगों को रोज़ी रोज़गार का मसला पड़ा हुआ है, अगर वो सब कुछ छोड़ के अदालतों में आके बैठे रहेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। और ये जो कंसेप्ट था वकालतनामे का, जो आप पावर ऑफ अटर्नी देते हैं वकील को, वो यही कंसेप्ट था कि आप तमाम अपनी पावर जो है एक वकील को डेडिकेट कर देते हैं, उसके जी, बाद वकील ने आपके बिहाफ पे पेश होना है। हम किसकी बिहाफ पे पेश हो रहे हैं? हम साइल की बिहाफ पे पेश हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम दावा किसकी बिहाफ पे दायर कर रहे हैं? साइल की बिहाफ पे दायर कर रहे हैं। तो अगर साइल का ही आने की पाबंदी लगा दी जाएगी तो यहाँ बहुत सारे लोग तो अब यही सोच के लिटिगेशन नहीं करेंगे कि जी मैं तो पाबंद हो गया, फिर मुझे तो अदालत में जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा वहाँ पर मेरा टाइम ज़ाया होगा, सारा दिन लग जाता है। आज भी हमारे क्लर्क भी जो सिर्फ केस डायरी दायर करते करती है हैं, मियाँ साहब, सिर्फ डायरी करती क्लर्क है। डायरी करते हैं, क्लर्क सारा दिन लगा देते हैं। अब जब साइल की बारी आएगी, अब आपको पता है कि इस वक्त सिविल कोर्ट में रोज की डायरी कितनी है? हजारों की तादाद में डायरी है। अब जब आप 1000, 2000, 3000 बंदा लाइन में लगा लें कि जी आपने बायोमेट्रिक्स भी करवाना और तस्वीरें भी खिंचवानी है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो बंदा बैठा हुआ है वो सुबह आएगा और शाम को वो हो डायरी सकता है वो डायरी का जो सिस्टम है वो ज़रा बढ़ा दिया जाए, डायरी काउंटर जो है वो बढ़ा दिए जाएँ, तो फिर वो इतनी लाइनें ना लगें। नहीं, फिर वही बात है कि ये सारी बातें जो है ना, ये डिस्कस करके वकला के जो नुमाइंदे हैं, हमारी हाईकोर्ट बार है, हमारा लाहौर बार के ऑफिस बेरर्स हैं, पंजाब बार काउंसिल है, इनके साथ बैठ के एक मीटिंग करके अगर ये चीज़ें डिसाइड कर ली जाएँ तो उसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि फिर वो नुमाइंदा जमातें जो हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करवा लेती हैं। फिर वो वकला को भी राज़ी कर लेती हैं कि यार ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे फ्रिविलेज जो लिटिगेशन है ना, उसका बहुत हद तक खात्मा हो जाएगा और जो फजूल के मुकदमात भरमार लगी हुई है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन मुश्किलात इससे मुझे जो अभी तक नज़र आ रही हैं कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जोई साहब, मातहत अदलिया में अब साइलिन के बायोमेट्रिक भी होंगे, उनकी तस्वीरें भी होंगी, फिर मुकदमा दायर होगा। क्या कहते हैं इसमें? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये मरासला जारी किया है। इसके फ़ायदे और नुकसानात अपनी जगह पे हैं और ये जब इम्प्लीमेंट होगा और तभी इसके रिज़ल्ट सामने आएंगे। और फ़ायदा ये है कि जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है उसको उसका कलाकमा किया जा सकेगा। और दूसरी कबाहतें इसमें मेरे ख़्याल में ये है कि जो एक लिटिगेंट लॉयर को अपनी सर्विसेज उसकी के लिए एंगेज करते हैं तो वो खुद रिलैक्स हो जाते हैं और लॉयर ज़िम्मेदारी लेता है अब जोई उनके साहब केस के बारे में। वो तो ठीक है, उसकी तो इजाज़त हो जाएगी, सिर्फ डायरी के लिए तो कम से कम आना पड़ेगा ना? बिल्कुल, अगर लिटिगेंट मुल्क से बाहर है या इनकैपेसिटेटेड है, किसी वजह से आ नहीं सकता है, तो उस जगह पे फिर कबाहतें आएंगी और अर्जेंसी की शक्ल में। हाँ, मगर ये उसके लिए जोई साहब वो भी तो अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी का भी तो कानून मौजूद है। बिल्कुल पावर ऑफ अटर्नी की इतनी सैंक्टिटी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने साइन किए हैं तो फिर वो उसकी सैंक्टिटी भी बरकरार रहनी चाहिए। तो फिर वो अगर बायोमेट्रिक वाला सिस्टम लेता है तो अगर फ़र्ज़ करें वो मुझे एक मेरा
जो सीनियर या जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, तो फिर मैं मेरे जाने में तो कोई मुझे रुकावट नहीं होनी चाहिए, मुझे हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकी जगह पे ये ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि जिस तरह बायोमेट्रिक आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के देखें तो वहाँ पे लोकली जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं वो बायोमेट्रिक का वहाँ से वो नादरा से आपके ख्याल में नादरा के साथ इस तरह कनेक्ट कर दिया जाए, नादरा से कनेक्ट कर दिया जाए अपने गली मोहल्ले में, मे भी वो अपने आप को रजिस्टर करें फॉर दी इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, तो ये कुछ ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में हाँ सोच है। जिस तरह जी बहुत सारी और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो वकालतनामे की सेंक्टिटी है उसको जो है कायम रहना चाहिए, और जो एक वकील किसी अपने क्लाइंट को इंगेज करता है तो जब वो अपने वकालतनामे पे अथॉरिटी लेता है तो उसकी सेंक्टिटी को भी कायम रहना चाहिए। थैंक यू जोई साहब। अब जाली मुकदमेबाजी जो है वो ख़त्म होने जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जितने भी मुकदमात होंगे मातहत अदलिया में ख़ास तौर पे उसके साइल का बायोमेट्रिक होगा और उसकी तस्वीर बनेगी, फिर मुकदमा जो है वो दायर हो सकेगा। क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का ये इकदाम काबिल सताइश है और बड़ा अहसन इकदाम है, और मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल में इसके बड़े दूर रस नताइज जो है वो बरामद होंगे, और इससे जो है वो झूठे और बोगस केसेस जो अदालतों में दायर किए जाते हैं और लिटिगेंट या साइलिन को उन केसेस के बारे में पता भी नहीं होता, और लोगों की प्रॉपर्टीज़ की बाबत लोग केस दायर करते हैं और लोगों को उनके राइट से महरूम करने की कोशिश करते हैं, इससे ये दरवाज़ा बंद होगा। अब जो भी साइल केस करना चाहता है वो अदालत में आएगा, बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएगा, उसकी तस्वीर उतरेगी तो उसको पता होगा कि मैंने अपना केस दायर किया है, और वो अपने केस की हर तारीख पे वकील साहब से भी रिपोर्ट लेगा। मैं समझता हूँ ये वकीलों पे भी जो है मैं समझता हूँ और अदालती निज़ाम पे ये एक चेक एंड बैलेंस है कि साइल जो है वो अपने केस से आगाही लेगा, उसकी दिलचस्पी पैदा होगी, क्योंकि जो है वो साइलिन का अदालतों पे जो है अदालती निज़ाम पे ट्रस्ट जो है कायम करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी दिलचस्पी पैदा की जाए। तो सब ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो कितने % केसेस जो झूठे केसेस हैं वो कम हो सकेंगे? अभी तो 12 लाख मुकदमा जो ज़िली अदलिया में पेंडिंग है, तो आपके ख्याल में कितने केसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे इस इक़दाम के बाद? मैं समझता हूँ कि शायद 12 लाख जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि वो 12 से 6 लाख पे आ जाएंगे, लेकिन इससे काफ़ी रेशो जो है वो बेहतर हो जाएगी। और दूसरा, अदालतों में मैं समझता हूँ कि झूठे केसेस की हौसला शिकनी होगी और वही केसेस दायर होंगे जो जेन्युइन होंगे, हकीकी होंगे। और मैं समझता हूँ कि अदालती निज़ाम जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम जो है उनके जो इक़दामात से ये वाज़े नज़र आ रहा है कि वो चीज़ों को जो है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जा रही हैं, चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं, और चीज़ों को जो है वो उसमें शफाफियत जो है उसका एलिमेंट जो है वो इंशाल्लाह गालिब होगा, और इससे मुस्तकबिल में अच्छे नताइज होंगे, और जो है वो झूठी लिटिगेशन जो है वो उसकी हौसला शिकनी होगी। फौरी और सस्ता इंसाफ जो कि आर्टिकल 37D आईन पाकिस्तान की कमांड है उसकी तरफ ये मैं समझता हूँ एक इक़दाम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के इक़दामात जब से वो चीफ जस्टिस बनी है बड़े तारीख़ी इक़दामात हैं, चाहे उन्होंने जो है वो प्रोसिक्यूशन और अदालतों को इनलाइन किया कि एक क्लिक पे जो है वो FIR से लेके फ़ैसले तक जो है वो सारी कार्रवाई होगी, एक क्लिक पे होगी कंप्यूटर में। इसी तरह चलान जो है वो अगर दाखिल नहीं होते इन टाइम उसके बारे में भी जो है वो चेक एंड बैलेंस होगा, या तफ्तीश अगर सही नहीं होती उस पर चेक एंड बैलेंस होगा। तो इसी तरह पिछले दिनों शाम की अदालतों की बात चल रही थी कि शाम को अदालतें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ दिन रात अदालतें हों, जहाँ से मर्ज़ी कोई बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के अपने केस में पेश हो, तो ये अदालतों में आना, अदालतों में पेश होने वाली चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। और लोगों आपको लगता है कि शाम के वक्त या दिन किसी भी वक्त कंप्यूटर पे बैठ के ऐसी इजाज़त है, कानून में इतनी गुंजाइश मौजूद है? देखिए, कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को जो है ना इख्तियार है, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 202 और 203 ये इख्तियार देता है कि वो अपने लिए और मातहत अदालतों के लिए असूल बनाए। तो वो असूल बना के जिस तरह ये SOP बनाया है
तो देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ई कोर्ट्स के ज़रिए जो है वो अदालतों में पेश होते हैं, उनकी शहादतें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है 2023 जो है उसके तहत अब रेगुलर जो है वो वकाला पेश हो रहे हैं इस्लामाबाद से। जजेस बेंचेस उधर बैठे हैं और इधर पेश हो रहे हैं। चारों रजिस्ट्री ब्रांचेस में वकाला पेश होते हैं, लोगों के फैसले होते हैं। और यहाँ तक भी होता है कि अगर साहिल इस्लामाबाद में है, वकील लाहौर में है, तो वकील लाहौर से पेश हो जाए, साहिल इस्लामाबाद से पेश हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि वीडियो लिंक के ज़रिए ये ऐसा हो रहा है। तो चीज़ें इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों किया कि बहावलपुर बेंच में जो है लाहौर हाई कोर्ट के केसेस की समाअत जो है बहावलपुर बेंच ने रहीम यार खान और सादकाबाद में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वो साइलिन पेश हो के उनको बहावलपुर आना नहीं पड़ा और वो हाई कोर्ट में पेश हुए। वकाला ने भी अपने केस आर्गू किए। तो मैं समझता हूँ चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं और मुस्तकबिल में जो है अदालतों में आना, अदालतों में इतना रश होना, तारीख़ें पढ़ना, लोगों का वापस चले जाना अपने सारा दिन ज़ाया करके, ये जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ़ जस्टिस साहिबा जो है अदालती निज़ाम को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए, टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने के लिए और लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ देने के लिए जो इक़दामात कर रही हैं काबिल सताइश है। और मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का दौर जो होगा जो है और या इंशाल्लाह 2027 तक वो चीफ़ जस्टिस हैं, वो तारीख़ी और सुनहरी दौर होगा और इंसाफ के लिए जो है इस दौर को जो है अच्छे अल्फाज में जो है वो याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।